नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज या तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तो देखते हैं तटस्थता वक्र की विशेषताएं। पहली विशेषता कि आईसी वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उपभोक्ता के आय व दोनों वस्तुएं कीमतें दी हुई हैं। पहले से ही उपभोक्ता के पास आय कितनी है और कीमतें कितनी है दोनों वस्तु की, ये दिया हुआ होता है। तो फिर अतः उपभोक्ता को एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आय कम पड़ जाएगी अगर वो दोनों का उपभोग बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर वो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाए तो उससे दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना होगा। इसीलिए आईसी वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी विशेषता, आईसी वक्र उन्नतोदर क्यों होता है? आईसी वक्र का ढाल उन्नतोदर हास मान MRS/XY के कारण होता है। अब ये MRS/XY क्या होती है? इसे कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y वस्तु की उत्तरोत्तर कम इकाइयाँ त्यागी जाती हैं ताकि संतुष्टि स्थिर या समान बनी रहे। इसे हम MRS/XY कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक का उपभोग बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का उपभोग घटाना ही होगा। पहली बात तो क्यों? क्योंकि आय स्थिर है। दूसरी बात यह है कि उत्तरोत्तर कम क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक अगली चीज़ खाने के लिए पहले जो दूसरी चीज़ है उसका हम कम त्याग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुझे कहे कि एक रोटी और ले लो, एक रोटी और ले लो, लेकिन बदले में एक कटोरी सब्जी छोड़ते जाओ, तो मैं शुरुआत में तो रोटी लेना पसंद करूँगा, लेकिन बाद में सब्जी कम पड़ने लग जाएगी तो मैं क्या कहूँगा, नहीं भैया अब मैं एक रोटी के बदले में थोड़ी सी सब्जी दूंगा, आपको ज़्यादा नहीं दूंगा। तो सिंपल सी भाषा में यही है MRS/XY। आप तालिका में देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन है ABCD। एक्स वस्तु की मात्रा हमने 1 2 3 4 ली है और वाई वस्तु की मात्रा 10 7 5 4 ली है। अच्छा, खास बात तो यहाँ हमने एक्स और वाई की मात्रा को जीरो कहीं पर भी नहीं दर्शाया है। क्यों नहीं दर्शाया है? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ एक्स और वाई का उपभोग जीरो नहीं होगा, इसलिए हमने कहीं भी एक्स और वाई की मात्रा जीरो नहीं दिखाई। फिर MRS/XY है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, MRS/XY। तो 10 में से 7 गए तो 3, 7 में से 5 गए तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, तो y में होने वाला परिवर्तन ही क्या हो गया, एक तरह से MRS/XY। चित्र में हमने आईसी वक्र को उन्नतोदर लिया है। A से B बिंदु के बीच आप देख सकते हैं यह उन्नतोदर है। माइनस डेल्टा वाई इसमें क्या दिखाता है, y वस्तु के उपभोग की हानि कितनी हुई है उपभोक्ता को, और प्लस डेल्टा x का मतलब है x वस्तु के उपभोग में लाभ कितना हुआ है। और ऐसे ही फिर हम MRS/XY निकाल लेते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके। फिर है तीसरी विशेषता, ऊंचा तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसा क्यों होता है कि IC4 इज ग्रेटर देन IC3 इज ग्रेटर देन IC2 इज ग्रेटर देन IC1? ऐसा क्यों है? उपरोक्त विशेषता का कारण यह है कि ऊंचा आईसी वक्र नीचे वाले आईसी वक्र की तुलना में, ध्यान दें, एक्स वस्तु की या वाई वस्तु की या दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का कॉम्बिनेशन दर्शाएगा। इस कारण से ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ऊंचा तटस्थता वक्र नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि दर्शाता है। क्योंकि ज़्यादा संतुष्टि क्यों मिल रही है? क्योंकि ऊंचा तटस्थता वक्र नीचे वाले की तुलना में वस्तुओं के अधिक उपभोग को दर्शाता है, और एक दिष्ट अधिमान सिद्धांत के अनुसार अगर वस्तु का उपभोग ज़्यादा होगा तो संतुष्टि भी ज़्यादा मिलेगी। इसी कारण ऊपर वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि दर्शाता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी, दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को ना तो छूते हैं और ना ही काटते हैं। इसके लिए हमने मान लिया, सपोज करो कि ए चित्र में दोनों ने एक दूसरे को छू लिया, IC2 ने IC1 को छू लिया ए बिंदु पर। तो इसका मतलब क्या होगा, IC2 एक दूसरे को अगर ए बिंदु पर छू लेते हैं या काट लेते हैं, दोनों स्थिति में होगा क्या कि दोनों वक्र समान संतुष्टि दर्शाएंगे ए बिंदु पर, जबकि IC1 वक्र से ऊपर है IC2 वक्र,
तो प्रॉपर्टी क्या कहती है उसकी पिछली वाली प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि ऊंचा तटस्थ वक्र ज़्यादा संतुष्टि दर्शाएगा, लेकिन ये बिंदु तो ये दोनों पे स्थित है, इसलिए वो तो समान संतुष्टि दर्शा रहा है। इसलिए इन दोनों चित्रों से निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही चित्रों में चाहे वो छुए या काटे ए बिंदु समान संतुष्टि दर्शाता है, जो कि गलत है। ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे वाले से ज़्यादा संतुष्टि दर्शाएगा। अगला पॉइंट है तटस्थ वक्र एक्स अक्ष या वाई अक्ष को छूता नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं क्यों नहीं छूता कि अगर मान लीजिए एक्स अक्ष को छुएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई वस्तु का उपभोग 0, और अगर वाई अक्ष को छुएगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वस्तु का उपभोग 0। जबकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता संयोग अपनाता है। संयोग का मतलब होता है दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है, वो किसी भी एक वस्तु का उपभोग 0 नहीं करेगा। इसलिए कभी भी आईसी वक्र वाई अक्ष और एक्स अक्ष को छुएगा नहीं।